बरसात आने वाली है, जहां दूसरे जिलों में लोग छाता और जो अन्य रेनकोट होता है वो सारी सामग्री खरीदने वाले हैं और उसकी तैयारी चलने वाली है। वहीं दूसरी ओर धनबाद के लोग जो हैं ये अब सोच रहे हैं कि ये अपने साथ नाव और चप्पू भी खरीद लें। जी हाँ, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, चूंकि ना तो यहाँ के मेयर को कोई फर्क पड़ता है और ना ही यहाँ के पार्षदों को कोई फर्क पड़ता है, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। अभी हम फिलहाल धैया खटाल रोड के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये सालों से इसी तरह से बरसात ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन यही बदहाली से जूझता है और यहाँ के लोग इसी तरह से परेशान रहते हैं। इस जल जमाव की समस्या के कारण ये जो नाले का गंदा पानी है ये अब देखिए नालों से अब निकल करके ये सड़क में जो है बहता जा रहा है, यानी कि अब यहाँ के जो सड़क है ये भी अब नाले में तब्दील हो गए हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात, यहाँ के जो विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राएं हैं इस पूरे मोहल्ले के जो हैं उन्हें स्कूल जाने में इतनी परेशानी होती है कि कई बार उन्हें छुट्टी लेनी पड़ जाती है, क्योंकि इस पानी से जो है साधन ही नहीं है वैसा कि अगर वो इस रास्ते से अगर गुजरेंगे भी तो उनके जूते खराब हो जाएंगे, तो शायद उन्हें स्कूल में डांट भी पड़ सकती है कि इतने खराब हालत में तुम क्यों आए हो, तुम्हारे जो मोजे हैं, जो जूते हैं वो गंदे क्यों हैं। तो कुछ इन्हीं समस्याओं के साथ हम मौजूद हैं इस इलाके में। हम सीधे यहाँ के लोगों से संवाद करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ परेशानी है और कहाँ कहाँ इन लोगों ने गुहार लगाई है। पहले वार्ड संख्या बता दें सर। ये वार्ड नंबर 21 है और ये विगत कई महीनों से यहाँ जल जमाव हो रहा है। इसे लेकर हम लोग वार्ड पार्षद महोदया जो 21 नंबर की है उर्मिला मंडल जी, उनको भी संज्ञान में दिए हैं। साथ में नगर निगम को भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंतोगत्वा हम लोग को लगता है आंदोलन करना पड़ेगा यही गंदे पानी में बैठकर। लोग उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से, मिरर मीडिया के माध्यम से अभी भी नगर निगम, नगर आयुक्त और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो इस जो समस्या है जल जमाव की, गंदे पानी की समस्या, जो रोड पे नाली का गंदा पानी सुबह शाम सवेरे आइएगा तो इससे डबल रहता है यहाँ पानी। वैसे में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ 2 मंदिर है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ त्रिमूर्ति मंदिर है। सावन आने वाला है, क्या श्रद्धालु यही गंदे पानी से जाएंगे? इसमें लैट्रिन का पानी जाता है इस नाली में, उसी से पैदल जाने वाले। देखिए एक बच्ची है, इन्हें दिखाइए, ये पैदल अभी आई है वहाँ से। तो कैसे यहाँ के लोग जीवन यापन करेंगे, कैसे यहाँ से आना जाना करेंगे, कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे महिलाएं इस पानी में, जो कि कभी कदार बारिश होता है तो 1 से 1.5 फीट हो जाता है, उसमें पैदल जाना होता है। इन सब चीज़ों को लेकर तुरंत का तुरंत अविलंब इस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम को इसका साफ सफाई, रोड का निर्माण, नाली का निर्माण, नाली का देखेंगे कि वाल टूटा हुआ है, लगभग 20 फीट टूटा हुआ, अगर उसी का निर्माण कर दिया जाए तो ये पानी सीधे ये मिल जाएगा। क्या वादे बहुत तरह के वादे होते हैं। जनप्रतिनिधि जो बनने वाले होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनके जो तथाकथित समर्थक भी होते हैं, बहुत करीबी समर्थक, वो आके देखते हैं, बोलते हैं ये तो 5 दिन में बनवा देंगे, 10 दिन में बनवा देंगे। लेकिन जब चुनाव में जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि अपने अपने आलीशान जगहों में जनता को सुनने वाले नहीं है। जनता दरवाजा खटखटाते रहती है, लेकिन वही ढाक के 3 पात आपके सामने। ये पॉश इलाका कहलाता धैया का, ये विडम्बना है। विनय विहार कॉलोनी, यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। चंचनी कॉलोनी है बगल में, लेकिन विडम्बना ये है कि यहाँ धैया खटाल रोड में कोई भी सुनने वाला नहीं है। और ये महीनों महीनों से ये जल जमाव है। हम लोग आज ही आ चुके हैं। ये बच्चे देखिए वैन से जा रहे हैं, इनको भी इसी रास्ते से जाना पड़ता है। जो बच्चे पैदल जाते हैं उनकी क्या मनोस्थिति होगी, क्या स्थिति होगी, मौजे बिंग जाते हैं। कैसे वो स्कूल जाके टीचर को समझाएंगे कि हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं कि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, 75 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। रोड, नाली ये ज़रूरत की चीज़ है। विधानसभा चुनाव के पहले भी जो हमारे विधायक महोदय हैं, वो जब यहाँ वोट मांगने आया तो उस समय भी हम लोगों ने दिखाया था कि भैया जब आप बन जाइए फिर
दोबारा तिबारा शायद तिबारा ये बने हैं, तो इसको कम से कम रोड बनवा दीजिएगा, नाली बनवा दीजिएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज तक ढाक के 3 पात कोई काम नहीं हुआ। आप बताइए क्या वादे किए गए थे और क्या देखने को मिल रहा है? वादे सर मैडम बहुत कुछ किए थे, लेकिन यहाँ कुछ बनता नहीं है। ये तो करीब सालों भर से है। बाइक वाले स्कूटी वाले यहाँ नाली पर गिरे भी बहुत बार, खुद मैं 2 बार गिरा हूँ पानी में। ड्रिप लेके जाते हैं इधर सुई सलाइन देने, तो यहाँ का क्या समस्या लग रहा है नगर निगम आप लोगों का समाधान नगर निगम निकालेगी? समाधान नहीं निकल रही। स्ट्रीट फेल हो लाइन रही नहीं है है, आप फेल हो लोगों रही का है। स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है, चिंता ही होता है। सोना का हार और लेडीज लोग का रात में निकलना मुश्किल है। जी। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को जो है वो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे, जो कि प्रतिनिधियों पर निर्भर करते हैं कि उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। लेकिन ये नरकीय स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ का बहुत गंदा स्थिति है और मैडम हर जन प्रतिनिधि आते हैं, वोट लेकर के गए, फिर नाली और रास्ता का सुधार नहीं किए। बस इसी रास्ता में हम लोग मजबूर है चलने के लिए। जी आइए सामने आके बता दीजिए क्या परेशानी 1-1.5 महीना पहले हम लोग एप्लीकेशन दिए नगर निगम में। उसके बाद हम लोग पार्षद के पास भी हम गए, मेयर के पास भी गए, लेकिन 2-4 महीना से हम लोग नाली के चलते इतना परेशान है। उसके बाद रात में भी यहाँ से मतलब एक भी लाइट नहीं है, ऊपर से नाली का पानी पूरा रोड में है। कैसे हम लोग रहते हैं? रोड मतलब चलने लायक है? 20 साल पहले आज 6 महीना पहले से मतलब पानी या नाली टूटा हुआ है। को इतना नगर निगम में भी एप्लीकेशन दिए, पार्षद पास भी गए, सब जगह से हम लोग हार गए। मतलब कब बनेगा ये तो हम लोग रास्ता देख रहे हैं, तब इंतजार हो रहा है। क्या इंतजार कर रहे हैं? किसके जागने का इंतजार हो रहा है? जागने के लिए किसको होगा? जब इलेक्शन आता है तो लोग आके बोलते हैं ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, लेकिन कुछ तो होता नहीं है। अब नाली है, रोड है, सब चीज बनना चाहिए ना। पानी का वही समस्या है, पानी पाइप है और पानी आता ही नहीं है। नगर निगम में जाके थक गए हम लोग, तब आपको बुलाना पड़ा। आप बोलिए क्या परेशानी है? हाँ, यही रोड नाली के पानी के परेशानी है। क्या क्या दिक्कत होता है? ऐसे गंदा पानी जो रोड में बह रहा है, इसके लिए इसके वजह से आने क्या जाने क्या को बहुत परेशानी मुसीबत है, बहुत मुसीबत है। सबसे ज्यादा तो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उन लोग की दिक्कत है। कैसे जाएगा इस पानी में घुस के? अभी पानी नहीं पड़ा तब इतना पानी भरा हुआ है। अब पानी पड़ेगा तो बताइए कहाँ तक पानी रहेगा? जितने और उसी में के लिए डूब के नहीं जाएगा मंदिर में आदमी। के कसम खाए थे कि हम बनवा देंगे, अच्छा, मंदिर तर भी जल दे देंगे, लाइट लगा देंगे। सारा कसम झूठा निकल गया। सारा कसम झूठा निकल तो गया। जब आते हैं तो वैसे कह के सब भांज के चल जाते हैं। अच्छा, होता है कहाँ? आगे तक आओ, जाकर जाकर देखिए। बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। तो ये यहाँ के लोगों की आवाजें हैं, जिनका साफ मानना है कि जो नेताओं और प्रतिनिधियों और साथ ही साथ मेयर और पार्षद, इन सभी के जो वादे हैं वो शायद बरसाती मेंढक की तरह हैं। जी हाँ, ये चुनाव में बस निकलते हैं और उसके बाद वोट लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये जो इनके दुख की कहानी है और इनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, इनके विश्वास के साथ, इनके वोट के साथ, उसका ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। जी हाँ, ये लगातार अपनी फरियादें लेकर निगम ऑफिस जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, मेयर के पास जाते हैं, लेकिन बदले में केवल निराशा मिलती है और साथ ही साथ मिलता है रास्ते में पार होने के लिए ये गंदा पानी। शायद इन लोगों का यही मानना है कि इनके नसीब में इन प्रतिनिधियों के द्वारा यही दिया गया है, वोट देने के बावजूद भी। आप समझिए कि यह स्थिति क्या होगी। पहले तो ये हवाला दिया जाता था कि निगम में चुनाव नहीं हुआ है, इसके कारण यहाँ पर बदहाली है, निगम की बोर्ड की जो गठन है बोर्ड का वो हो जाएगा तो उसके बाद शायद चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन चीजें आसान होने के बजाय और ज्यादा खराब होती जा रही हैं और बदहाल होती जा रही हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर बताया। अब देखते हैं कि निगम की नींद कब टूटती है, इन प्रतिनिधियों की नींद कब टूटती है। अब बारिश भी आने वाले हैं, शायद इस बारिश के पानी से ही आपकी नींद खुल जाए या फिर यहाँ के जल जमाव की स्थिति को देखकर ही नींद खुल जाए आपकी। फिलहाल सवाल हम यूं ही जारी रखेंगे और जवाब तब तक तलब करते रहेंगे जब तक कि जवाब ना मिल जाए और उसका जो परिणाम है वो धरातल पर ना दिखे। फिलहाल कुछ इन्हीं मुद्दों के साथ विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलेंगे अगली जगह के अगले मुद्दों के साथ और फिर सवाल वही रहेंगे, जवाब जारी रहेंगे।
देखते हैं कि इन जवाबों के साथ कौन आते हैं, कौन इनके समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।